মাদ্ৰাছা আইনৰ অধীনত চলি থকা সকলো চৰকাৰী মাদ্ৰাছা অবৈধ ঘোষণা কৰি চলিত বৰ্ষৰ 22 মাৰ্চত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ মাদ্ৰাছা বোৰ্ড আইন। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতত এই আইনখনৰ সাংবিধানিক বৈধতা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা হৈছিল আবেদন। এই সন্দৰ্ভত আজি অনুষ্ঠিত শুনানিত এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান বাতিল কৰি উত্তৰ প্ৰদেশ মাদ্ৰাছা বোৰ্ড আইনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক মান্যতা প্ৰদান কৰি আইনখন সাংবিধানিকভাৱে বৈধ ঘোষণা কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ JB পৰ্দিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ মনোজ মিশ্ৰাৰ খণ্ডৰ বিচাৰপীঠে। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আজিৰ এই সিদ্ধান্ত মই ভাবোঁ দ্বাৰ মুকলি হ'ল। অসমৰ মাদ্ৰাছাৰ কেছো মেটাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে। মই ভাবোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত অসমৰ মাদ্ৰাছা বা মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষই ভাল এটা মানে খবৰ পাব বুলি মই আশাবাদী। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই সিদ্ধান্ত যিটো হ'ল 16,000 মাদ্ৰাছা, প্ৰায় 17 লাখ ষ্টুডেণ্ট এই মাদ্ৰাছাবিলাকত পঢ়ে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তাতে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি কৈছিল এক্টটো বাতিল কৰি এই মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰখিনি স্কুলত এডমিশ্যন দিব দিছিল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে বিলকুল প্ৰয়োজন নাই। মাদ্ৰাছা এক্ট যিখন আছে বিলকুল বৈধ, ভাৰতৰ সংবিধানৰ আধাৰত এইখন এক্ট হয়, চৰকাৰে বনোৱা এক্ট, সেই হিসাবে চলিব। उत्तर प्रदेश এই মাদ্রাসা যিখিনি আছে সরকারি মাদ্রাসা, বেসরকারি মাদ্রাসা তো আরো मामले का जिक्र किया है, तो हम लोगों की अपेक्षा ये थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लार्जर बेंच को केस ट्रांसफर करेंगे। जब पहले एक संविधान पीठ ने इस मामले में जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी स्कूल्स पर RTE लागू नहीं होगा, और वहाँ केवल स्कूल्स तक की बात थी। हाउएवर ये जो फैसला है ये मदरसे पे है, मदरसा RTE से एग्जम्प्टेड है, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के संवैधानिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय अभी तक जो फैसले की जो प्राइमरी रीडिंग हमने की है उस पर वो मौन रह गया है। ये बड़ा डिसहार्टनिंग है कि आप माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के मदरसा चलाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए तो बहुत लंबा फैसला दिए हैं, पर बच्चों के शिक्षा का अधिकार पाने के मामले में ये जो मौन है ये सालता है, ये तकलीफ देती है। देखिए, ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने वो सब टर्न डाउन होने चाहिए।